144 साल बाद महाकुंभ के खास सुयोग में सनातन के ध्वजवाहक अखाड़े नागा सन्यासी बनाने की परंपरा को भी निभा रहे हैं। इस बार 100 महिला संतों ने भी नागा सन्यासी की दीक्षा ली है और इसके लिए उन्हें कठिन क्रियाओं से गुजरना पड़ा है। इन महिला संतों ने अपना और 2 पीढ़ियों का पिंडदान किया, सिर मुंडवाया और गंगा में 108 डुबकी लगाकर कठिन तप किया है। महाकुंभ में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा सन्यासी। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़े संतों को नागा सन्यासी के रूप में दीक्षा और मान्यता देते हैं। खास बात यह है कि इस बार जूना अखाड़े ने 100 महिला संतों को दीक्षा देकर नागा सन्यासी बनाया। जूना अखाड़े की महंत दिव्या गिरी ने पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए कहा कि पुरुष नागा सन्यासियों की तरह ही इन महिला सन्यासियों को सर्वोच्च सन्यासी माना जाएगा, लेकिन पुरुष नागा और महिला नागा सन्यासियों में एक फर्क है। पुरुष नागा सन्यासी अक्सर वस्त्र नहीं पहनते, कभी जरूरत अनुसार पहनते भी हैं, पर महिला संतों के लिए यह संभव नहीं है। इसके लिए उनके लिए इस तरह के किसी नियम का पालन नहीं करना होता। महिला संतों की दीक्षा में इसकी प्रक्रिया नहीं होती। वो सन्यास दीक्षा के बाद भगवा वस्त्र पहनती है। दरअसल पुरुष नागा सन्यासियों की दीक्षा में एक विशेष क्रिया होती है। पुरुष नागाओं को लिंग तोड़कर दीक्षा दी जाती है। महिला संतों में सिर्फ इस एक प्रक्रिया के अलावा बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन दीक्षा के समय होता है। इसीलिए नागा शब्द महिला सन्यासियों के लिए उचित नहीं। तो उसमें कोई ये शब्द हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं कि वो नागा सन्यासिनी बनी। सन्यासिनी तो है क्योंकि वो एक कंप्लीट शब्द है। मेल में क्या होता है, एक अलग से प्रक्रिया होती है, वो लिंग के संबंधित होती है, लिंग को तोड़ना होता है, उसके बाद वो नागा उनको शब्द दिया जाता है। अगर शीलता और मर्यादा के तहत महिलाओं में ऐसी कोई दीक्षा नहीं होती है जब वो सन्यासी हो जाती है। महंत दिव्या गिरी विस्तार से महिला सन्यासियों में दीक्षा की पूरी प्रक्रिया को समझाती है। इन महिला संतों को कम से कम 3 और अधिकतम 12 वर्षों तक परखा जाता है। उसके बाद ही उनको सन्यासी बनने के लिए चुना जाता है। सन्यासी बनने वाली सभी संतों को सन्यास दीक्षा से पहले अवधूतानी कहते हैं। इनका किसी तरह का कोई लगाव अपने अतीत या भौतिक चीजों से ना रहे, इसके लिए उनको अपना और अपने माता पिता की तरफ 2 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। 17 पिंड बनाए जाते हैं, जिसमें आखिरी पिंड उनका अपना होता है। उसके बाद उनका मुंडन होता है, यानी किसी तरह का कोई लगाव अपने सौंदर्य से न रहे, इसके लिए उनके बाल काट दिए जाते हैं। महिला संतों को भी पुरुष नागा की तरह निराहार रहकर 24 घंटे का जाप करना होता है। पूरे दीक्षा कार्यक्रम के दौरान इन महिला संतों को 2.5 मीटर का सफेद बिना सिला हुआ वस्त्र ही पहनना होता है, जो इस बात का संकेत है कि उनका ये जीवन अब समाप्त हो गया है। वो जो प्रक्रिया 24 घंटे की होती है, पंचदीक्षा के बाद में उनका मुंडन होता है, फिर उनको वस्त्र देने होते हैं। रुद्राक्ष गुरु पहले चूंकि पंचदीक्षा हो चुकी होती है, तो एक जो हम लोगों का ध्वज होता है उसके नीचे वो 24 घंटे का महामंत्र का जाप करते हैं निराहार रह के। फिर शाम ढलने से पहले उनको पिंडदान करना होता है। पिंडदान में वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, मतलब एक मृतक की भूमिका में रहते हैं। 17 पिंड बनते हैं। 17 पिंड में जो 17वां होता है वो लास्ट उनका होता है। बाकी वो जो 2 पीढ़ियां होती हैं माता और पिता से संबंधित, उनके सबके जो लोग होते हैं उनको उनका पिंडदान करना पड़ता है। महिला संतों के नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया के दौरान उनको गंगा में 108 डुबकी लगाकर मंत्र जाप करना होता है। इसके बाद उस सफेद वस्त्र छोड़कर हमेशा के लिए गुरु के दिए भगवा वस्त्र धारण कर लेती हैं। उनको गंगाजल से भरा कमंडल छड़ी भी दी जाती है। इस बार सन्यासी बनाने वाली गुजरात की संत राधा नंदगिरी कहती हैं कि अपना सब कुछ गंगा मैया को देकर अब हम नया जीवन पा चुके हैं। कहती हैं कि घर पर आखिरी बार कब बात हुई थी याद नहीं, अब घर से कोई आएगा तो भी शिष्य रूप में, परिवार वालों के रूप में नहीं। हर बार जब कुंभ लगता है उसमें 2 डेट निर्धारित की जाती है और 3 टाइम इसी प्रोसेस होती है। जो कुछ छूट गए जो साधु बनना चाहते हैं, तो पहले दिन पुरुषों का होता है, दूसरे दिन महिलाओं का होता है। जब हमको दीक्षा दी गई उसमें कहा गया है कि आप परिवार से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। बाई चांस कोई आता है तो वो भगत या सेवक के रूप में आते हैं, फिर हम उनको उस दृष्टि से नहीं देखते और वो हमसे उस दृष्टि से संपर्क नहीं करते। इस कठिन प्रक्रिया को पार करके सन्यासी बनने वाली महिलाओं में इटली की बंकिया मरियम भी हैं, जिन्हें दीक्षा के बाद शिवानी भारती नाम दिया गया है। उनका कहना है कि अब सब कुछ छोड़ दिया है।
5 lessons of Vedanta. When I meet, I become sannyasi in that moment, maybe. So you have passed a very difficult test. Kya difficult? Life is difficult to understand, but when you understand that there is nothing to understand, difficult, lost. सनातन धर्म के रक्षक 13 अखाड़ों को माना जाता है। इसमें सन्यास की दीक्षा के बाद महिलाओं को महंत, महामंडलेश्वर और जगत गुरु तक का पद मिल सकता है। यानी महिला सन्यासियों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना पुरुष सन्यासियों को। इनके अनुयायी और शिष्य अब इनको अपना गुरु मानकर काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर ये भी है कि महिला सन्यासी अखाड़ों में उच्च पदों तक पहुंचती हैं। संन्यास परंपरा में यह माना जाता है कि अब पिछले जन्म यानी जिसमें आपका जन्म हुआ वो घर, वो माता पिता, वो भाई बहन, वो परिवार, वो अतीत, उससे अब आपका कोई संबंध नहीं है। इतना मन कड़ा करके या इतना अभ्यास करके या भगवान की, ईश्वर की इतनी कृपा पा करके लोग सन्यासी बनते हैं। उसमें ये महिला सन्यासी भी हैं जो अब सन्यासी माता के नाम से इनको जाना जाएगा और अपना सब कुछ अब ये धर्म की राह पर ही मानेंगी, धर्म की राह पर ही चलेंगी। ये कठिन परीक्षा इस महाकुंभ में भी हुई है और ये महिलाएं बनी हैं महिला नागा सन्यासी। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज।